हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में वंस अगेन। वैसे हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो ये टोटली एक्टिविटी बेस पे है। वैसे एकेडमिक ईयर 2020-21 में इसको स्किप कर दिया है, बट फिर भी हम क्या करें, उसको कंटिन्यू करें। वैसे हमने कुछ थ्योरम देखे हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके 90 डिग्री के वर्टेक्स से अपोजिट पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। जैसे कि यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 90 है, तो ये जो लाइन है इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और इसका जो स्क्वायर होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट दोनों इनका प्रोडक्ट होता है। ऐसी 2-3 चीजें हमने इसके पहले पढ़ी है। अब ये क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, मतलब ए बी एंड बी सी वैसे मार्किंग तो सेम है, इसका मतलब दिस आर कॉन्ग्रेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो वैसे ए बी हम भी ऐसे सॉल्व करते समय क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वाई, सो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द डायग्राम। ओके, उसके बाद हमारे पास एंगल है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एंगल बी ए सी या तो बी ए सी इज इक्वल्स टू, सिंस ये दोनों इक्वल है तो आपको नहीं लग रहा कि एंगल बी ए सी ये किसके साथ इक्वल होगा, बी सी ए के साथ। हाँ बिल्कुल, एंगल बी सी ए। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ पे उन्होंने रीजन देना चाहिए था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। हाँ बिल्कुल, हमें पता है ऑलरेडी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन। इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने, इनटू ए सी करना है। वैसे ए सी, वैसे इस चीज को क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, मतलब आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 90 है तो ये 45 डिग्री के होंगे। हाँ बिल्कुल, सो मतलब यहाँ पे आप 45 डिग्री भी मेंशन कर सकते हो। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ए बी और बी सी 45 की डिग्री के आगे वाले साइड से। हाँ सर, तो आपको क्या पता है 40 वाले डिग्री की आगे वाले साइड्स कैसे होती है, √2। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 45 डिग्री का थ्योरम क्या कहता था। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ 45 डिग्री का थ्योरम क्या कहता था। सो ये देखो, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें मेंशन करके रखी थी। सो 30, 60, 90 जैसा 45 थ्योरम भी ध्यान रखने के लिए कहा था उन्होंने। जस्ट मिनट, ये वाला तो क्या था, उन्होंने कहा था कि 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, तो इस केस में भी क्या है, सेम ही है। बिल्कुल सर, तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 1/√2 बोल सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा 1/√2, और ए सी मतलब √8। तो √, और √, में सेम नंबर से उसको हम डिवाइड कर सकते बिल्कुल। तो कैसे रहेगा, √2 on the 2 and 2 4s। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन करें तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। जस्ट मिनट, तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो कैसे होगा, आपको √4 आएगा। सो √4 यहाँ पे तो उन्होंने दिया नहीं है, देने के उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड नहीं किया, तो हम यहाँ पे इधर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको एज इट इज लिखेंगे √2। और यहाँ पे जो है आपको साइड में ध्यान रखना है, √8 का मतलब होता है क्या, √2 में 2 × 4, तो 4 का 2 बाहर आया, तो उन्होंने 2/√2 लिखा एज लाइक दिस। तो अब ये √√, कट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आने वाला है 2 यूनिट्स। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे जो है एक्टिविटी है, तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, बहुत शॉर्टकट में दी है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू
एंगल BCA, सबसे पहले यहाँ पे बोलना था आपको, रीजन लिखना था आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड, ऐसे ये रीजन लिखना था। देयरफॉर बोल के आपको फिर एंगल्स का 45 डिग्री बोलना था, क्योंकि बी एंगल कौन है 90 डिग्री है, वो लिखना था। उसके बाद ये वाला एंगल मतलब थ्योरम कौन सा 45 45 90 वाला थ्योरम अप्लाई करना था। इसका आंसर बहुत डीप है, बट एक्टिविटी बेस में उन्होंने बहुत छोटा करके दिया है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6। तो उन्होंने क्या किया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। वैसे डायग्राम दिए उन्होंने नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, फॉर द फॉर आपके कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर में आपका डायग्राम आएगा स्क्वायर, उसका डायगोनल दिया है, हम 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। उसको चाहो तो आप नाम भी दे सकते हैं, लेट्स टेक ABCD इज अ स्क्वायर। उन्होंने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, हमें फाइंड करना है साइड एंड पेरीमीटर। इफ यू गेट्स वन, अगर हम साइड लेते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरह से इसका आंसर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है डायग्राम नहीं थी, इसलिए सपोज बोल के स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कौन है वो, स्क्वायर, इज गुड। हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद आपका डायगोनल पता चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10, दिस इज गिवन। हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि आपको पता है साइड्स AB और BC क्या होंगी, सेम ही होंगी, क्यों, सो AB इज इक्वल टू BC, वैसे सेम क्यों, तो हम यहाँ पे बोलेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। हाँ सर, तो ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपको पता है AB और BC सेम है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि एंगल कैसे होते हैं, स्क्वायर के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, और ये दोनों क्या है, एक ही है, सो यहाँ पे एक की जगह पे एक ही लिख सकते हैं, लेट्स से AB स्क्वायर प्लस BC मतलब AB हो सकता है। हाँ सर, तो उसी की जगह पे मैं AB लिखूंगा, तो ये होगा 10 मतलब का स्क्वायर 100, यहाँ पे होंगे 2AB स्क्वायर, इज गुड। हाँ सर बिल्कुल। तो आगे अगर आप वैल्यूज को मॉडिफाइड करोगे, इस 2 को आगे शिफ्ट करोगे, तो विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, इज गुड। देयरफॉर क्या होगा, AB अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 50, देयरफॉर करोगे, सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 50 चला जाएगा, तो उस 50 को अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो ये 5 बाहर आएगा। हाँ सर, AB इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। सो इस तरह से सेंटीमीटर में तो यूनिट देना मत भूलना। इस तरह से हमें साइड मिल गई, साइड मिलने के बाद हम पेरीमीटर अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर क्या, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 इंटू साइड। हाँ सर, इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड मतलब कितनी आई है, 5 अंडर रूट 2। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं 5 इंटू 4 दैट इज 20 अंडर रूट 2। सो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, छोटी छोटी बातें की है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 7। तो क्या है यहाँ पे देख लो, सो हियर इज डी। उन्होंने कहा है कि एंगल DFE, सो DFE मतलब यहां पर भी 90 है। ओके, क्योंकि इस टॉपिक में पूरे 90 के बेस में सारे कंसेप्ट 90 के बेस में चलेगी। उन्होंने कहा है कि FG परपेंडिकुलर AD, तो 90 से अपोजिट परपेंडिकुलर निकल रहा है हाइपोटेनस पे। हाँ सर, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का भी काम हो सकता है, या तो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आगे। सो इफ GD इज इक्वल टू 8, GD कहाँ पे, यहाँ पे ये पार्ट 8 है, यहाँ पे उन्होंने कितना दिया है, 12 दिया है। सो वैसे तो हमें ज्योमेट्रिक मीन से GE भी निकल सकता है। हाँ सर, बट उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है, GE तो निकलना है ज्योमेट्रिक मीन से, उसके बाद FD भी निकलना है, वेयर इज FD, ये पार्ट। तो एक बार अगर ये पूरी लाइन मिल गई, हाँ सर ओके, ये पूरी लाइन मिलने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, डायरेक्टली आपको एटलीस्ट 2 साइड चाहिए, तो एक ही साइड है इसमें, तो फिर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चले जाएंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये 8 है ये 12 है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। इन दोनों की एडिशन ये मिल जाने के बाद ये भी मिल जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट भी मिलेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व करना देख लो।
आपके पास डायग्राम है, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे क्वेश्चन में आंसर लिखते समय। तो मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं उसी का यूज कर रहा हूं। तो डायग्राम पे चलते हुए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो क्वाड्रिलेटरल में चले जाएंगे, 90 डिग्री कौन है वो बताएंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन अ ट्राइंगल, जिस तरह से उन्होंने कहा है डी एफ ई, एंगल डी एफ ई डेफिनेटली कौन है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ सर। एंड और एक परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है, एफ जी परपेंडिकुलर टू डीई। तो आपको पता है डायरेक्टली बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से क्या होगा, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जी इंटू ई जी। हाँ सर, इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, डी जी मतलब 8 स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, 8 इंटू ई जी। चलिए इसको मैं मॉडिफाइड करता हूँ 144, ये 8 इधर आएगा डिवाइड करेगा। हाँ सर, आगे कौन बचेगा, ई जी। सॉल्व कर लो। 144 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 4 से करोगे, देखते क्या आंसर आने वाला है। सो विल गेट द, अगर हम 144 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 18 आपका आंसर आने वाला है। तो आपको इजी मिल जाएगी, 18 इज इक्वल्स टू इजी। फर्स्ट आंसर आया। हाँ सर। अभी आपको उन्होंने कहा है कि सेकंड निकालना है ई एफ डी। तो एफ डी के लिए आपको इस ट्रायंगल में जाना है, तो मैं इस ट्रायंगल का नाम लूंगा एफ जी डी। इन ट्रायंगल एफ जी डी, तो जी पे 90 डिग्री है, एंगल एफ जी डी इज इक्वल्स टू 90 है हमारे पास। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से अब इन कोशिश कर लो कि उसमें से हाइपोटेनस कौन है। हाइपोटेनस मतलब 90 के अपोजिट वाला था। अगर यहाँ पे 90 तो अपोजिट साइड कौन है, डी एफ 9 कौन है, हाइपोटेनस। तो कैसे होगा, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। सो डी एफ, थोड़ा अच्छे से लिखो, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। तो डी एफ हमें निकालना है, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी उन्होंने दिया है 12 स्क्वायर प्लस डी जी दिया है उन्होंने 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 64 विल गेट, उन दोनों की एडिशन कर लो, क्या आ रहा है 144 प्लस 64 विल गेट 208। अभी ये जो डी एफ स्क्वायर आ रहा है उसको अगर स्क्वायर रूट लेंगे, डी एफ इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट में चला जाएगा। सो अंडर रूट में अगर लोगे हम सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर हमें मिलने वाला है 4 अंडर रूट 30। आप क्या कर रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, डी एफ। हाँ सर। उसके बाद उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देखो अगर हमारे पास ये डी एफ है तो उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपको निकालना है ई एफ। अभी हम बिगर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे डी एफ ई में। हमारे पास क्या है, डी एफ अभी निकाला है, इन दोनों की एडिशन करोगे तो ई डी भी मिलेगा, ये भी हम निकाला है अभी अभी। हाँ सर, कितना आया था हमारा, 18 आया था, दिस वन ये 18 आया है। अभी जो निकाला हमें कितना आया है, 4 अंडर रूट 13 आया है। हाँ सर। तो ये जो पार्ट है अभी हम क्या कर सकते हैं, बिगर ट्रायंगल मतलब डी एफ ई में जाके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई एफ निकाल सकते हैं, बराबर। हाँ सर। ओके, तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा ई एफ वाला, पॉइंट क्लियर। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो 3 क्वेश्चंस के लिए मैंने कवर किया था। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी है। वैसे इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, ये 90 होगा, ये डायगोनल निकालना है हमें, तो ब्रेड्थ दी है उन्होंने 12, ये कितना है 35, तो ये निकालना है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या अप्लाई करके निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है बड़े बड़े नंबर दिए हैं, कंफ्यूज मत होना, बट स्क्वायर रूट मिल जाएगा आपको। मैं हिंट देता हूं, उसका आंसर आने वाला है आपको 37 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम करके अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।